आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे और बहुत ही आसान से आसान तरीके से फ्रेंड मैं आपको अलग ही कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक भी नियम नहीं बताऊंगा। देखो यहाँ पर नियम तो बताऊंगा बट रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जितना सारा लिखा गया, मैं इतना सारा क्वेश्चन लिख के लेके आया हूँ ताकि बस आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना एकदम ना घुसा दे, ठीक है। तो आपको लास्ट तक वीडियो में इसके लिए बने रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव भैया हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का हमारा कार्य हो, ठीक है। मतलब कोई भी हमारा सेंटेंस हो उसमें हमारा क्या होता है, प्रश्न पूछने का कार्य होता, तो वो हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। सभी लोग इतना जानते हो, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर देखो इसके जो प्रकार है, यहाँ से हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके जो प्रकार हैं, पहला जो हमारा प्रकार है यस नो टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये हमारा पहला हो गया। अब यहाँ पर दूसरा हमारा WS टाइप क्वेश्चन। बस यहाँ पर बस आप सुनते जाओ, अभी मैं आपको ना पूरा अच्छी तरह से याद करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो यस नो टाइप वाला अगर हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखो, हमारा डू आएगा, इज आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, डिड आएगा और हमारा और आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये हमारा जो है ये हमारा वाक्य में तो देखो हमारा पहले भी आता है फिर हमारा बीच में भी आता है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा यस नो टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये देखो हमारा अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारा हेल्पिंग जो हमारा वर्ब रहेगा वाक्य के पहले आता तो हमारा यस नो टाइप वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो ये हमारा क्या है, वाक्य। तो यहाँ पर इतना, अभी इसको समझ भूल जाइए क्या लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से इतना देखो, ये देखो हमारा क्या लिखा है, इतना लिखा हमारा वाक्य। तो यहाँ पर देखो ये हमारा आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है भैया। जब हेल्पिंग जो हमारा वर्ब है वाक्य के पहले आया, देखो ना सबसे पहले लगा है, तो ये हमारा क्या है, यस नो टाइप वाला क्वेश्चन है। आगे देख लो, अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है, देखो यहाँ पर लिखा कि डू लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब है और ये भी क्या हमारा वाक्य के पहले आया, तो ये भी हमारा क्या है, यस नो टाइप वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आगे देख लो, सेकेंड हमारा जो है WS टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो हमारा वाट आएगा, वाई आएगा, वैन आएगा, वेयर आएगा और हमारा आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसे WS टाइप क्वेश्चन क्यों कहा गया। इसे इसलिए कहा गया ना क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा WH सब में आता भैया। देखो वाट में WH आया, WHY मतलब वाई में हमारा WH आया, वेयर में हमारा WH आया और यहाँ पर हमारा वेयर में WH आया, इसलिए यहाँ पर ना इसे WS इसलिए इसका नाम पड़ेगा कि WS टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, वाट में WH आया है, वाई में आया, वैन में आया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोगेटिव जो हमारा प्रकार होता है भैया दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप होता है, वाक्य में हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ये हमारा पहले आता है। अब यहाँ पर मैंने सेकंड वाला आपको ये भी बता दिया कि हमारा जो होगा इसमें हमारा वाट आएगा, वाई आएगा। अब यहाँ से देखो ना हम वाक्य को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा गया कि ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा ही का ही हो जाएगा और जो हमारा सेड टू है, ये हमारा सेड टू है, इसको हम आस्क्ड में बदलेंगे। हम पहले क्या करते थे, टोल्ड में बदल देते थे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया कि हमारा जो सेड टू, बस आपको यही दो ही बातें ध्यान रखना। हमारा जो सेड टू रहेगा उसको आस्क्ड में इन्वर्टेड कामा जो हमारा रहेगा उसको इफ में बदल देना, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ही का ही हो गया, सेड टू का हमारा आस्क्ड हो गया और ये हमारा मी का मी हो गया और ये हमारा इन्वर्टेड कामा हटेगा ना, तो यहाँ पर ये हमारा इफ आएगा। अब यहाँ पर ये कंडीशन बन जाता है हमारा, कभी कभी इफ आता है, कभी कभी इफ नहीं आता है। तो बस इतना आप ध्यान रखना, अगर पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर से अगर पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो आपको इफ लगाना है। आपको क्या करना, इफ लगाना। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा यहाँ पर इफ लगा रहेगा, यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब आया यहाँ पर हमारा इफ लगेगा, ठीक है। तो आप इतना बस ध्यान रखो, हमारा अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हमारा इफ लगेगा। तो मैंने क्या बताया, ही का हमारा ही हो गया, सेड टू का हमारा आस्क्ड हो गया, मी का हमारा मी हो गया। अब इन्वर्टेड कामा ये हटा, हमारा क्या लगा, इफ लगा। क्यों लिखा मैंने, क्यों लिखा इफ, इसका रीजन भी बता
बताना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारा क्या है आर आया। ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, आपको ये भी जान लेना, क्योंकि मतलब एक एक टॉपिक ना आपको अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, तो इन्वर्टेड कामा के जो अंदर का जो भाग होता है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मतलब यहाँ से जो इतना का जो हमारा भैया अंदर का भाग है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और यहाँ से जो इन्वर्टेड कामा के जो बाहर का जो भाग है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा आर आई, इसलिए हमारा क्या हो गया, इफ हो गया। अब इतना करने के बाद ना जो हमारा नारेशन है, हम इंट्रोगेटिव अगर इसका भैया हम ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते तो ये हमें क्या होता है, सिंपल में बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ईज हो गया। अब इतना करने के बाद देखो यहाँ पर ये हमारा यूँ आया, तो मैंने ना इसका एक वीडियो और बनाया, अगर आप उसको देख लेते हो तो आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा यूँ आया, तो मैंने बताया अगर सेकंड आता मतलब सेकंड पर्सन आता तो यहाँ पर इसको यहाँ पर जाएंगे, अगर यहाँ पर कुछ है तो उसके अनुसार हम बदल देते हैं। और आई का ये हमारा क्या है, मी, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसको हम सब्जेक्ट में लाते हैं, कहते हैं चल सब्जेक्ट में आ, तो मी का ये हमारा आई हो गया। और ये देख रहे हैं हमारा क्या है, आर है, मतलब ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हमारा वाज हो जाएगा। आई के मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना, वाज लगाना। अब इतना हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमारा गोइंग टू हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, टुडे, और टुडे किस में बदलता है, डैट में और डैट डे में। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, इसमें आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना पड़ता है, मतलब अफर्मेटिव में, इतना समझो। आगे एक क्वेश्चन और अच्छी तरह से करो। लिखा है कि मोहन सेड टू हिम डू यू ईट मैंगोज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको पहचानना है कि हमारा ये है क्या। ठीक है, कौन सा हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव टाइप है। यहाँ पर ये हमारा डू है, तो सर आपने बताया अगर हमारा वाक्य के पहले डू आ जाता है तो ये हमारा यस नो टाइप वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये हमारा इफ का प्रयोग होगा, बिल्कुल इफ का प्रयोग होगा। चलो हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मोहन हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। सेड टू का ये हमारा आस्क्ड हो गया, सेड टू का ये हमारा आस्क्ड हो गया। ये हमारा हिम हो गया, तो हिम का हिम हो गया। इन्वर्टेड कामा हटा, हमारा इफ लगा, क्यों लगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, मतलब हमारा यस नो टाइप वाला हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अगर वाक्य के पहले, कंसेप्ट यही है, अगर वाक्य के पहले हमारा डू आ जाता है, मतलब कुछ भी आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो इफ या इफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारा फिर यूं आ गया, और हम जानते हैं अगर सेकंड पर्सन आएगा तो इसके पास हम दौड़ा दौड़ा जाएंगे हिम के पास। और ये हमारा ही का दिखाई दे रहा है भैया क्या, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हिम हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको हमें भैया सब्जेक्ट में लाना है। ठीक है, तो इसको हम सब्जेक्ट में करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। जिसको ये केस नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे बदल रहे हैं, एक वीडियो मैंने इसके ऊपर और बनाया, तो ना आप उसको जरूर देख लो ना, और उसके बाद ये देखो एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यूं से हमारा गया हिम के पास, ये हमारा भैया ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये हमारा फास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ना। अब यहाँ पर हमारा देखो फास्ट इंडेफिनिट में हमारा जाता तो वर्ब का हमारा सेकंड फॉर्म लगता है, तो ईड का सेकंड फॉर्म हमारा एट हो गया, और आगे का हमने भैया अफर्मेटिव बना दिया, तो ये हमारा आगे का ऐसे एज इट इज हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारा आगे का जो प्रश्न है कि सी सेड टू मी विल यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इतना पढ़ दिया। अब आपको क्या करना, सबसे पहले पहचानना कि हमारा कौन सा हमारा टाइप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बिल आया है, तो यहाँ पर आप ये भी भूल जाओ कि हमारा कौन सा हम टाइप वाला पढ़ रहे हैं, बस इतना ध्यान रखो। अगर यहाँ पर बिल आ जाता है ना, तो आप यहाँ पर इफ लगाएंगे। अगर यहाँ पर ये हमारा विल आ जाता तो यहाँ पर आप इफ लगाएंगे, बस आप इतना ध्यान रखो। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको और सिंपल कर दिया कि अगर आपको वाक्य में यहाँ पर अगर आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो इतना आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, इफ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारा सी हो गया, सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे, मी का हमारा मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इफ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भैया, अरे हमारा हेल्पिंग वर्ब आया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ गया, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ लगाएंगे। और यूं हमारा क्या है, इसके पास जाएगा मी, और मी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो ये हमारा आई हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, फ्यूचर में मतलब इंडेफिनिट में बदलेगा। और बिल का हमारा क्या होता है, वुड होता। और यहाँ पर हमारा जो आगे का जो सेंटेंस है एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, राम सेड टू मोहन आर यू रीडिंग अ बुक, अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर देते हो तभी मैं समझ पाऊंगा कमेंट करके कि आप
आपको ये पूरा समझ में आया, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ये समझ में आ चुका। चलो मैं आपको फिर से रिवीजन कर देता हूँ। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर वाक्य में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है, आगे देख लो, ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर आप ध्यान रखो वाक्य में पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है तो इफ का प्रयोग होगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब इस जो प्रश्न है कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो हमारा WS टाइप को वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिख दिया, अलग अलग इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में ना बहुत ही आसानी हो। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो भैया आप उसको मिक्स करके चाहे जैसे तोड़ मोड़ के भैया उसको करो ना। देखो प्रश्न है, राम सेड टू हिम हु आर यू। इसमें ना मैं बताऊंगा इसमें ज़्यादातर सब लोग गलती क्या करते हैं, इसमें बहुत ही गलती करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये हमारा राम का, ये हमारा राम हो जाएगा, सेड टू को हम आस्क्ड में कर देंगे, और ये हमारा जो हिम है भैया, हिम का हमारा हिम हो जाएगा। अगर WH वाला आता है जैसे हमारा रहेगा एज इट इज, ऐसे उतरेगा, मतलब जैसे है ऐसे उतार देना इसको। WH वाला जो रहेगा वैसे उतार देना, मतलब जैसे है भैया ऐसे उतार देना WH, मतलब ये हमारा हु का हु हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना, यूँ हमारा क्या है, ये देखो यूँ हमारा क्या है भैया, इसके पास जाएगा, यूँ हमारा इसके पास जाएगा, ठीक है। क्या है सब मैंने बताया एक वीडियो में, उसको ज़रूर देखो, ठीक है। ये इसके पास जाएगा, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसका हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हमारा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ही हो जाएगा। उसके बाद आपको वाज लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये हमारा तो आंसर हो जाता है, लेकिन अब बहुत से लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा हु आया है ना, और यहाँ पर देखेंगे आर है ना, मतलब यहाँ पर इसको मैं यहाँ से बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले कहेंगे हु, तो यहाँ पर ये हमारा हु हो गया, और कहेंगे उसके बाद हमें क्या करना, ये आर है, उसके बाद हमारा क्या होता है, वाज आता है, उसके बाद हम आगे करेंगे। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों क्यों ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये भी प्रश्न होना चाहिए। इसको हम क्यों नहीं कर सकते, इसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि आपको इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना रहे हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, अफर्मेटिव चाहिए, मतलब सिंपल चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ, ठीक है। आगे एक प्रश्न और है, और देख लो, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखा गया है कि ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग टूडे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा ही का एज इट इज होगा, सेड टू का ये हमारा आस्क्ड हो जाएगा, मी का हमारा मी हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कामा हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये आदत पड़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कामा हमारा क्या है, यहाँ पर आपको अब इतना हो गया। अब यहाँ पर इसको देखो होयर, देखो यहाँ पर हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, WH आया है। अगर WH आया तो ये हमारा एज इट इज WH हो जाएगा, WH हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जाना यूँ, और यूँ हमारा देखना इसके पास आना मी। अब मी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा, और ये हमारा क्या आर। तो इसको हमें क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है ना। तो यहाँ पर ये हमारा वाज हो जाएगा, और गोइंग हो जाएगा, और टुडे का ये हमारा क्या होगा, डेट डे हमारा सिंपल हो जाएगा। देखो फ्रेंड मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ भैया, ये वाला कॉन्सेप्ट आप इसको ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको वही आदत पड़ा रहता है कि WH लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद आप गलत कर देते हो। इसलिए ये जो वाला जो क्वेश्चन है मतलब WH वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप सब इसको अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। ज़्यादा मतलब इतना सारा क्वेश्चन करा दिया, अगर आप इसको अच्छी तरह से वीडियो देख रहे हो ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप का।